हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने क्लास 12 का सैंपल पेपर जो है जारी कर दिया है। तो आज यहाँ पर हम सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि वो हमने शॉर्ट वीडियो में वो बनाया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है और यहाँ आपको बोला गया है कि के की वैल्यू 0 से कम है। ठीक है। के इज लेस देन 0 for which the function f defined as fx is equal to 1 minus cos kx upon x sin x कब? जब x not equal to 0 हो और x is equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी। ओके। सो ये कंटिन्यूअस होगा एट x is equal to 0 पर। ये आपको दे रखा है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर वैल्यू यानी कि f0 पर वैल्यू और उसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर यानी कि इस फंक्शन की लिमिट वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, हम हमारा यहाँ पर क्या होगा? f0 जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x के इक्वल होगा। ठीक है। f0 पर वैल्यू क्या दे रखी है? आपको हाफ दे रखी है और इसकी लिमिट हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी। सो cos के साथ जब भी 1 होता है हम ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं। ठीक है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर kx बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर cos kx की जगह पर। ठीक है। और यहाँ पर है x और sin x को आप बाहर कर दो। ठीक है। अब इसको हमको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करें? हम x से और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है। और हम क्या कर दे रहे हैं? 4 से भी हम जो है के स्क्वायर 4 से भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं के स्क्वायर बाय 4 से। ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी हमारे पास फाइनल वैल्यू आ सके। किसकी? के की। ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? हाफ इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका के स्क्वायर बाय 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 के स्क्वायर बाय 4 तो आगे कर दिया आपने क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 से 1 कट गया है, यहाँ पे आएगा 2 sin kx बाय 2 ये आ गया आपके पास और ये हो गया kx बाय 2 ये भी kx बाय 2 हो गया और इस पूरे का क्या कर देता हूं मैं? होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये टर्म मिल जाएगी आपको क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 से 1 करने के बाद 2 sin स्क्वायर kx बाय 2 मिलेगा। ये मिल गया 2 sin स्क्वायर kx बाय 2 और ये क्या है आपका? k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 है तो kx बाय 2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और इधर आपको क्या दे रखा है? x अपॉन sin x दे रखा है। ठीक है। अब जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 को इस फंक्शन पर लोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा और इसको इस पर लोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा बिकॉज़ वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x वो वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 होती है। अब यहाँ पे इसमें स्क्वायर भी है तो भी ये वैल्यू 1 होगी तो ये और ये वैल्यू तो दोनों आपकी क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा और इनटू 2 ही आ ही जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी जब इन दोनों पर आप ये लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे क्योंकि k स्क्वायर बाय 4 तो कांस्टेंट है ना तो ये तो लिमिट के बाहर आ जाएगा। ओके। सो अब यहाँ पर देखें आप इसको सॉल्व करें आप तो क्या आ जाएगा? ये 2 टाइम्स कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन में लिख रखा है k लेस देन 0 इसका मतलब यहाँ पर क्या लोगे आप? k इज इक्वल टू माइनस 1 लोगे तो आंसर क्या होगा? k का k की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इफ a इज इक्वल टू aij आपको दे रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का तो aij उन्होंने दे रखा है कि i j के बराबर नहीं है तो 1 होना चाहिए और i j के बराबर है तो 0 होना चाहिए। सो पहले तो आप a मैट्रिक्स लिखोगे उसके बाद आप a स्क्वायर लिखोगे। ठीक है।
सो यहाँ आई जे के बराबर जहां पर होता है वहां जीरो लिखना है, यानी कि ये जीरो ये जीरो, क्योंकि ए में अगर लिखता हूं A11 A12 A21 A22, ठीक है ना, तो यहाँ तो आई जे के बराबर है, तो आई जे के जब बराबर होता है तो क्या लिखना है, जीरो जीरो लिखना है, ठीक है। और आई जे के बराबर नहीं है यहाँ और यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। तो ये तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इस ए का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है साहब। तो ए स्क्वायर आप करोगे तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है रो बाय कॉलम मेथड से, ये आपकी रो ये आपका कॉलम। सो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है साहब। फिर उसके बाद रो बाय ये वाला कॉलम, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, तो जीरो प्लस जीरो, ओके। सिमिलरली अब ये रो और ये वाला कॉलम आपको लेना है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1001, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए आपको ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होनी चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो आप और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर वो जीरो के इक्वल है तो आपकी के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो होती है। सो यहाँ इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। सो 2k² माइनस 32 इज इक्वल टू 0, सो 2k² इज इक्वल टू 32, सो 2 से 32 कट गया 16 बार, सो k² इज इक्वल टू 16, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question number 5. Find the interval in which the function f is given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing. एक फंक्शन दे रखा है, उसके लिए इंटरवल फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो आपको सबसे पहले fx दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे। सो f डैश x आप निकालोगे, सो ये क्या आ जाएगा 2x minus 4। फिर सेकेंड स्टेप आपकी क्या होती है, तो फर्स्ट स्टेप हो गई कि आपको डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करोगे, यानी कि 2x minus 4 को जीरो के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये क्या होता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे बनाओगे, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू 2, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आप इस x इज इक्वल टू 2 के इधर f डैश x का साइन चेक करोगे और इसके इधर भी आप f डैश x का साइन चेक करोगे, ठीक है। तो x के इज इक्वल टू 2 के इधर क्या आता है, 1 आता है। सपोज अगर मैं यहाँ f डैश 1 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, यानी कि f डैश x का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना, एट x इज इक्वल टू 1 पर। और 2 के इधर कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसे सपोज 3 लेता हूं मैं, x की जगह यहाँ 3 पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि f डैश x का साइन इस साइड पर क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि आपको क्या पता लगा कि f डैश x पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, 2 से इनफाइनाइट के बीच में f डैश x आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। इस इंटरवल में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to -4, then adjoint of A का determinant of adjoint of A आपको निकालना है। तो determinant of adjoint of A का फॉर्मूला क्या होता है, determinant of A to the power n-1, n आपका क्या है, ऑर्डर है, तो यहाँ 3 ऑर्डर है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 - 1 लिखूंगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -4, ठीक है, तो -4 की पावर 3 - 1 यानी कि -4 की पावर 2 यानी कि 16,
तो प्लस का 16 आपका आंसर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज डिफाइंड एज दिस रिलेशन, ठीक है, 1 1 1 2 2 2 3 3, which of the following ordered pair in R shall be removed in to make it an equivalence relation in A। ये मतलब ये जो रिलेशन है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर में इसमें से रिमूव करूं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, ठीक है, क्योंकि अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, यानी कि ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। सो यहाँ पर 1 2 दे रखा है लेकिन 2 1 नहीं दे रखा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो मैं क्या करूं, इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर हटा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, ठीक है, तो और ट्रांजिटिव भी बन जाएगा और सिमेट्रिक भी बन जाएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 1 2। यहाँ पे ये लिखा है ना, विच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक एन इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इस ऑर्डर पेयर को अगर हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं इक्वल आपस में और वैल्यू बतानी है आपको a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, ठीक है। तो आप कंपेयर कर लोगे, ये वाला एलिमेंट जो इस एलिमेंट के बराबर होगा, सो 2a प्लस बी जो होगा 4 के इक्वल होगा, ठीक है। a माइनस 2b जो है माइनस 3 के इक्वल होगा, ठीक है। 5c माइनस d जो है 11 के इक्वल होगा, 4c प्लस 3d जो है 24 के इक्वल होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और a और b की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो c और d की वैल्यू मिल जाएगी और वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे a b c d की, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो माइनस 2b से प्लस का 2b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी ऐड करेंगे, माइनस 3 प्लस 8 करेंगे तो 5 मिलेगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देते हो यहाँ पर, सो b क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली ये चीज यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। अब ऐड करेंगे तो 3d से माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऐड करेंगे तो 19c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 और 3 7 और ये 5 57 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 19 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 27, ये 57 ही होता है, यानी कि 19 से 57 3 टाइम्स कट जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, ठीक है। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब c की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 था और c इज इक्वल टू आप 3 पुट करोगे तो 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11, तो 15 माइनस 11 इज इक्वल टू d। सो d की वैल्यू आपके पास आ गई 4, ठीक है। सो a प्लस b माइनस c प्लस 2d की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू आपके पास थी 3 और d की वैल्यू थी आपके पास 4।
तो ये 3 है, ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus 1 by x greater than 0 is perpendicular to the line 3x minus 4y minus 7 is equal to 0 is। सो आपको सबसे पहले कर्व दे रखा है y is equal to x plus 1 by x, जहाँ पर x क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y डैश आप निकालते हो, यानी कि इस कर्व का स्लोप, ठीक है, वो आ गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है नॉर्मल टू द कर्व, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -1 अपॉन ये y डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, भाई एक्स स्क्वायर तो ऊपर चल गया, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, नॉर्मल का जो स्लोप है, मतलब ये नॉर्मल जो है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन का स्लोप भी आप फाइंड आउट कर लो, वो क्या हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम इसको करें तो -4y इज इक्वल टू -3x प्लस 7 आ जाएगा। सो -4 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/4x और -7/4, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्लोप क्या आ गया, अगर इसको मैं m1 मान लूं और अगर इसको हम m2 मान लें स्लोप को, तो यहाँ से m2 स्लोप आपके पास आ गया 3/4, ठीक है। अब जानते हैं हम कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप जो होता है m1 m2 -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो m1 m2 जो है -1 के इक्वल होगा। सो m2 तो आपके पास आ रहा था 3/4, और m1 जो आ रहा था वो आपके पास आ रहा था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है साहब। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। सो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और -4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 4x स्क्वायर, 4 को इधर ले आए हम और 3x स्क्वायर को इधर कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमको क्या कह रखा है, x ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, यानी कि यहाँ से आप x की वैल्यू क्या लोगे, +2 लोगे, ठीक। सो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 2 है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करने पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2 + ½ यानी कि 5/2। सो 2, 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Sin tan inverse x where modulus of x less than 1 is equal to, sin tan inverse x आपको दे रखा है। अगर आप tan inverse x को थीटा कंसीडर कर लें तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो tan थीटा का मतलब क्या हो गया, x/1 हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये आपका थीटा है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, √1 + x² आ जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, इसको साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू में निकालो तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x² हो गया, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से आपको ये पता लग गया कि tan इनवर्स x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि आपस में बराबर है ना थीटा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा है और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let the relation R in the set A is equal to x belongs to Z such that 0 less than equal to x less than equal to 12 given by R आपको दे रखा है A, B such that A minus B is a multiple of 4 then 1 the equivalence class containing 1 is, इसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, सो 1 आपको यहाँ दे रखा है, तो फर्स्ट तो 1 आ गया ये नंबर आपका। ठीक है, उसके बाद आपको ये रिलेशन जो दे रखा है a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसमें से आप ले लो आप 4 का मल्टीपल 1 में आप 4 का मल्टीपल आपको लेना है। ठीक है ना, मतलब ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ए और बी आपको यहाँ से लेना है x की वैल्यू। सो जैसे आप 1 ले रहे हो तो आप यहाँ पे 5 लो आप, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है जो कि मल्टीपल है 4 का। ठीक है ना, इनका डिफरेंस 4 आ रहा है जो कि मल्टीपल है 4 का। इसके बाद आप इसमें 4 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप देख लो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 4 आ रहा है, जैसे आप करोगे 1 माइनस 5 तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, 5 माइनस 9 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, या 9 माइनस 5 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, 1 माइनस 9 करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 भी क्या है 4 का मल्टीपल है, तो आपका क्या आंसर होगा ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, जबकि इनमें ऐसा नहीं हो रहा ना। ठीक है ना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y देन dy बाय dx आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देख लें क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर आप डिवाइड करोगे e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस y, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस y। ठीक है, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x देन वी गेट। ठीक है, सो इधर तो आ गया 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और e टू द पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस y, और फिर माइनस y का वापस से करेंगे तो माइनस dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो ये आपका हो गया माइनस e टू द पावर माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब इसको आप इधर डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर माइनस y। तो e टू द पावर माइनस x प्लस y। ठीक है ना, और ये माइनस और साइन इधर भेज दो, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर y माइनस x लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 13, given that matrices A and B are the order of 3 by n and m by 5 respectively, then the order of the matrices C is equal to 5A plus 3B is। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं जब भी मैट्रिक्स का एडिशन होता है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो A का आपको क्या दे रखा है 3 by n,
प्लस बी का आपको ऑर्डर दे रखा है m/5। सो यहाँ पर 3 होना चाहिए m की जगह, तभी ऑर्डर सेम हो सकता है, और m की जगह 5 होना चाहिए, यानी कि 3/5 आपका ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये एडिशन पॉसिबल होगा आपका। ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x d2y बाई dx स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, dy बाई dx, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 sin x और यहाँ से आ जाएगा माइनस cos x आ जाएगा, माइनस 3 cos x। ठीक है, अब दोबारा से इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 cos x, और cos x का होता है आपका माइनस sin x, तो प्लस 3 sin x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये y के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस y आपका आंसर हो जाएगा। फॉर मैट्रिक्स A आपको दे रखा है एडजॉइंट ऑफ A डैश आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले एडजॉइंट आप निकालोगे, तो एडजॉइंट ऑफ A आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को तो करना पड़ता है इंटरचेंज, और इन दोनों का करना पड़ता है साइन चेंज। तो ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आपको करना है, तो ये रो को कॉलम में कर दिया, ये रो को भी हमने कॉलम में कर दिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 at which the tangent are parallel to the y-axis are। तो ये कर्व आपको दे रखा है x स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सो ये 8 टाइम्स कट गया। ठीक है, इसको उधर कर दो आप। सो dy बाई dx ये हो गया आपका आगे y बाई 8, और ये इधर आने के बाद माइनस 2x बाई 9 हो गया। ठीक है, सो dy बाई dx आपके पास क्या आ गया, माइनस 16x अपॉन 9y। ठीक है, ये तो आ गया टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको देखना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 16x अपॉन 9y दैट इज इक्वल टू 9y अपॉन 16x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा आपका, 0 के इक्वल होगा, यानी कि 9y अपॉन 16x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो देयरफॉर x क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। सो आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 3,0, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट एक मैट्रिक्स A आपको दे रखा है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और डिटरमिनेंट की वैल्यू -7 दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ समीशन i इज इक्वल टू 1 to 3 ai2 where aij is denoted the cofactor of the element of aij, right? So सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दो 1 से लेकर 3 तक। ai2 आपको दे रखा है। सो 1 रखोगे i की जगह जब, तो क्या आ जाएगा, a12 आ जाएगा। 2 रखोगे तो a22 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो a32 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई मैट्रिक्स आपने कंसीडर करा 3/3 का, तो क्या लिखेंगे हम, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33। अब ये वाले एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको, a12 a22 a32, यानी कि ये कॉलम और इसी के कोफैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम है। तो वो क्या होता है, उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ,
-7 ही आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -7 ही जो है इसका आंसर होगा। If y is equal to log cos e to the power x, then dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। सो dy by dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos e to the power x, और cos e to the power x का वापस से करेंगे तो माइनस साइन e to the power x, और e to the power x का वापस से करेंगे डिफरेंशिएशन तो e to the power x, तो माइनस tan e to the power x into e to the power x, ये आपका आंसर हो जाएगा। So option D is correct.